ससुराल में रात के वक्त सभी लोग खाना खाकर आराम से बैठे थे। तभी अचानक उसकी सास ने कहा कि जाओ बहू, छत पर जाकर बिस्तर लगा आओ, हम सब एक साथ वहीं पर सोएंगे। पूजा को अपनी सास की यह बात सुनकर बेहद अजीब लगा। उसकी शादी को अभी केवल 1 ही महीना हुआ था। 1 महीने से यह परिवार छत पर नहीं सोया था। लेकिन अचानक सास के मुंह से ऊपर जाकर सोने की बात सुनकर पूजा सोच में पड़ गई। हालांकि उसने कोई भी सवाल नहीं किया और कहा कि ठीक है माँ जी। पूजा ने रसोई का काम निपटाकर सभी के लिए छत पर बिस्तर लगा दिया। सब लोग छत पर आए और वहां सो गए। अगले दिन भी पूजा की सास ने उसे छत पर बिस्तर लगाकर सोने को कहा। ऐसे में जब पूजा बिस्तर लगा रही थी तो सामने छत पर टहलने आई एक पड़ोसन ने पूजा से कहा कि बहू, तुम्हारे ससुराल का बचत कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया। बताओ, 1 महीने की घर आई बहू को वह अब यह छत पर सुला रहे हैं। पूजा को पड़ोसन की यह बात सुनकर कुछ समझ नहीं आया। उसने हंसकर इस बात को टाल दिया। पूजा का ससुराल लगातार कई दिनों तक छत पर ही सोता रहा। एक दिन अचानक थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी। उसे लगा कि अब तो सभी लोग नीचे सोएंगे, लेकिन पूजा की सास ने उससे कहा कि बहू, बारिश ज्यादा तेज नहीं है, जाओ छत पर जाकर बिस्तर लगा आओ। इतनी बारिश में सोने का अपना ही मजा है। हम सब एक साथ बातें करते करते बारिश में ही सो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपनी सास की यह बात सुनकर पूजा बारिश में बिस्तर लगा आई, पर अचानक ही बारिश तेज हो गई। ऐसे में छत पर थोड़ा थोड़ा पानी भर गया था। पूजा की सास ने छत पर आकर देखा तो उन्होंने बहू से कहा कि बहू, जाओ एक बार देखो कि कहीं पाइप पर कुछ अटका तो नहीं है, जिसकी वजह से पानी नीचे नहीं जा रहा। पूजा ने जो बिस्तर लगाया था वह भी भीग चुका था। ऐसे में फिलहाल सास के कहने पर वह छत के पाइप को देखने गई, जहां पर पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर को हटाने के साथ ही पूजा ने देखा कि पानी नीचे की तरफ चला गया है और छत पानी से खाली हो चुकी है। हालांकि बारिश लगातार हो रही थी। ऐसे में पूजा की सास ने दिमाग लगाया और अपने बेटे को कहा कि जाओ जाकर तिरपाल लेकर आओ, हम तिरपाल लगाकर छत पर सोएंगे। इससे बारिश का भी मजा आएगा और मौसम भी ठंडा ठंडा महसूस होगा। ऐसे में अब इस परिवार ने छत पर तिरपाल डाली और नीचे एक पन्नी बिछा दी। नीचे लगे बिस्तर को थोड़ा ऊंचा करके यहाँ पर अब सब के सब सो गए थे। हालांकि उनका पूरा बिस्तर भीग चुका था, पर यहाँ पर उसकी सास ने कहा कि कोई बात नहीं, सब यहाँ पर सो जाओ। भीगे हुए बिस्तर में कौन सा ना किसी की तबीयत खराब होगी, क्योंकि बारिश तो कुछ वक्त की है, बाकी मौसम बेहद ही ज्यादा गर्म है। पूजा को समझ ही नहीं आया कि आखिर इतनी बारिश के बावजूद उसकी सास इतनी घटिया हरकत क्यों कर रही है, क्योंकि बारिश में भीगने से सबकी तबीयत खराब हो सकती थी और फिर इनका घर इतना बड़ा था कि सब अपने अपने कमरों में जाकर आराम से सो सकते थे। पूजा ने अपनी सास को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सास ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी, उल्टा उसको ताने मारने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि बताओ, अब कल की आई बहू हमें बताएगी कि हमें कब और कैसे घर में रहना है। सास ने कहा कि तुम्हारे आने से पहले तो हम बिना तिरपाल के ही छत पर बारिश में सो जाया करते थे। देखो, हमने तुम्हारे लिए तिरपाल लगाया है। अपनी सास को गुस्से में देखकर पूजा चुप हो गई और चुपचाप जाकर बिस्तर में सो गई। और जैसे ही सुबह हुई तो ऐसे में पूजा की सास ने सभी को बोला कि चलो अब उठ जाओ और सब नहा धोकर अपने अपने काम में लग जाओ। हालांकि पूजा के पति, उसके ससुर और उसकी खुद की भी तबीयत खराब हो गई थी। बारिश में भीगने और बारिश में सोने की वजह से इन सब को बुखार, जुकाम और खांसी हो गए थे और यह सब कमजोर महसूस कर रहे थे। पूजा जिस वक्त छत से नीचे जा रही थी तो उसकी छत के सामने एक पड़ोसन खड़ी थी। उसने पूजा से कहा कि बताओ बहू, तुम्हारी सास की कंजूसी कभी भी नहीं खत्म होगी। दरअसल तुम्हारी सास बिजली बचाने के चक्कर में सबको छत पर सुलाती है, जिससे कि एक ही जगह पर सब लोग सो जाएं और बिजली का बिल कम आए। यह सुनकर पूजा को बेहद आश्चर्य हुआ। ऐसे में पूजा ने अपने पति को
यह सारी बात बता दी। उसने कहा कि देखो तुम्हारी माता कितनी कंजूस है और घर में सभी लोगों को छत पर सुलाती है। ऐसे में पूजा का पति तुरंत अपनी माँ के पास गया। उसने कहा कि देखो माँ, तुम्हारे बारिश में सुलाने की वजह से पूजा और पिताजी के साथ साथ मेरी भी तबीयत बिगड़ चुकी है। हमारे घर पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं और बिजली का बिल देने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ना तो हमारे पास पैसों की कमी है और ना ही किसी और चीज की। ऐसे में पूजा के पति ने अपनी माँ को ये साफ कहा कि अब से छत पर कोई नहीं सोएगा, क्योंकि जरा से बिजली के बिल को बचाने के चक्कर में बारिश में सोते सोते हम अपनी तबीयत खराब कर लेंगे और इलाज में बहुत सारा पैसा लगेगा। फिलहाल पूजा की सास को अपने बेटे की बात समझ आ गई और अब यह पूरा परिवार छत पर ना सोकर नीचे अपने कमरों में सोने लगा। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।